हे एवरीवन, स्वागत है आपका सीयूटी यूजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। देखिएगा, एज का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी सीयूटी यूजी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन का सेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड सीता इज इन द रेशो 3:4। 5 ईयर बैक द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:3। व्हाट इज द परसेंटेज एज ऑफ आराधना। ठीक है, तो जो प्रेजेंट पहले आप लिख लो, आराधना एंड सीता, इनका रेशो जो है वो दे रखा है आपको 3:4। फिर उसके आगे उसने क्या बोल रखा है कि 5 साल बाद जो है उनका रेशो हो जाता है 2:3। ठीक है, अब देखो 5 साल बाद का दे रखा है तो हमें ये डिफरेंस जो है वो देखना होता है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस सेम होता है तो हम डायरेक्ट 1 को किसके इक्वल कर देंगे, 5 के। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, इधर भी 1 होना चाहिए, इधर भी 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ये डिफरेंस अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होता है तो हम इक्वल करते हैं। वो कैसे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से इस ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसकी डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो डिफरेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, 1 को 5 के इक्वल कर देना। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5। 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई है। अब हमें किसकी एज निकालनी थी, हमें आराधना की प्रेजेंट एज निकालनी थी। ठीक है, तो आराधना की प्रेजेंट एज जो कि रेशियो के अकॉर्डिंग 3 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। यानी कि आराधना की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी निकल के आई है, 15 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि सीयूटी यूजी 2022 में आपसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, मोहन्स मदर एज इज 3 टाइम एज ओल्ड एज मोहन। ठीक है, तो मोहन की मदर की एज एंड मोहन की एज, तो मोहन की मदर की एज जो है वो 3 टाइम्स है किससे, मोहन से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 ईयर हिज मदर विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज ही। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 6 साल बाद जो है मोहन की मदर की एज जो है मोहन की एज से क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, पहले थी 3 टाइम्स, उसके बाद 6 ईयर बाद क्या हुआ, 2 टाइम्स हो गई है मोहन की एज, मोहन की मदर की एज मोहन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि इस डिफरेंस को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 0, इधर आ रहा है 1। ठीक है, तो ये दोनों साइड डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कैसे इक्वल करते हैं, तो इसका डिफरेंस निकालिए, 2 एंड 1 का डिफरेंस कितना होगा 1, ऐसे 3 एंड 1 का डिफरेंस कितना होगा 2। तो इसके डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, एंड इसके डिफरेंस को नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो अब जो नया रेशियो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक है, उसके बाद रेशियो हो जाएगा 4:2। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस अब हो चुका है इक्वल। ठीक है, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6, यानी कि 6 साल बाद की बोल रहा है ना, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसे इधर 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हम इजीली निकाल सकते हैं। फाइंड द एज ऑफ मोहन, मोहन की एज पूछी है जो कि रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू 6 ही निकल के आई है, तो मोहन की एज क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट ही पूछी है उसने, इसलिए क्या हो जाएगी 6 ईयर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, रेस्पेक्टिवली 3 ईयर, हेंस द रेशियो देयर एजेस विल बिकम 11:9 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द आनंद प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज समीर और आनंद का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:4। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि 3 साल बाद जो है उनका रेशियो हो जाता है 11:9। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस है इनके बीच का 3 साल का बोल रहा है। अब देखिए हम पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 5 और यहाँ पे आ रहा है 6। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस है 1, तो इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और इसको करो 1 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिएगा 10:8, नीचे वाला ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 11:9। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम हो चुका है, यानी कि 1 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 साल बाद की वो बात कर रहा है, तो 1 की वैल्यू 3 हो गई। अब आनंद की एज पूछिए, तो आनंद का जो नया रेशियो निकल के आया वो कितना है 8 है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। तो यहाँ पे जो आनंद की प्रेजेंट एज है वो कितनी निकल के आई है
24, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 ईयर एगो, ठीक है, अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 6 ईयर एगो द रेशो, हर बार वो क्या दे रहा था, प्रेजेंट एज का रेशो दे रहा था स्टार्टिंग में, बट इस बार उसने स्टार्टिंग में क्या दे दिया, 6 ईयर का रेशो। 6 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एज ऑफ कुणाल एंड सागर वॉज 6:5। ठीक है, कुणाल एंड सागर का जो रेशो है 6:5 है, कब, 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद क्या हुआ, उनका रेशो जो है 4 ईयर आफ्टर, जो उनका रेशो है वो हो गया है 11:10। ठीक है, यही है। अब उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज द सागर प्रेजेंट एज, तो सागर की प्रेजेंट एज क्या है वो हमें पता करनी है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 5, तो डिफरेंस से इक्वल है, तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमें अब देखना होगा कि जो 5 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है। देखिएगा हर बार वो यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशो दे रहा था और यहाँ पे आफ्टर ईयर का रेशो दे रहा था। ठीक है, इस बार उसने 6 ईयर एगो का रेशो दिया है और जो बाद वाला है वो आफ्टर का दिया है। तो फिर आपको ये जो 5 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 10 के। कैसे, जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, अगर 6 साल पहले, जैसे आपकी अभी एज जो है वो 13 है, ठीक है, तो 2 साल पहले तो मुझे क्या करना होगा, प्रीवियस जाना है, तो मुझे जो मेरी एज है उसमें से क्या करना होगा, अगर मुझे 2 ईयर एगो की निकालनी है तो 13 में से 2 माइनस करना होगा, और अगर मैं 2 साल बाद की बात करती तो क्या करना होता, मुझे प्लस करना होता। यानी कि अगर मैं पूछूं आपकी एज 13 है, 2 ईयर एगो आपकी एज कितनी होगी 11, 2 ईयर बाद क्या होगी 15। तो अगर मैं डायरेक्ट एगो से पूछती कि आपकी एज जो है वो 2 ईयर एगो 11 थी, तो दो साल बाद आपकी एज क्या हो जाती, तो आपको क्या करना पड़ता, 4 ऐड करना पड़ता। तो वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होके आएगा, यानी कि जो 5 की वैल्यू होगी वो 10 के इक्वल होगी। 6 ईयर एगो यानी कि 6 तो पहले का प्रेजेंट में आना है तो क्या करना होगा, उसमें +6 करना होगा, फिर 4 साल बाद जाना है तो उसमें वापस से +4 करना होगा। तो 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब उसने सागर की एज पूछी है, यानी कि अपने पास रेशो में क्या है, अभी 6 ईयर एगो का है, यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, 5 की वैल्यू 10 है, ये आई है सागर की एज बट 6 ईयर एगो की। अगर आपको प्रेजेंट निकालनी है तो क्या करना होगा, इसमें 6 ऐड करना होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपकी एज 13 है, ठीक है, तो 6 ईयर एगो आपकी एज कितनी होगी, 6 ईयर एगो आपकी एज होगी 7। अगर आपको वापस से प्रेजेंट एज निकालनी है तो 7 में आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे ये 6 ईयर एगो का है, तो अगर आपको प्रेजेंट निकालना है तो यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा। तो जो सागर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 16। तो यहाँ पे ए वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन। ठीक है, फादर उसके सन की जो प्रेजेंट एज है उसका सम दे रखा है 60। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो आपको लिख देना है। 6 ईयर एगो फादर एज वॉज 5 टाइम द एज ऑफ सन। ठीक है, 6 ईयर एगो जो फादर की एज थी वो क्या थी, 5 टाइम थी किसकी, सन की एज। तो सन की एज को अगर हम x मान लेते हैं तो फादर की एज क्या हो जाएगी 5x। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 5x + x। ठीक है, अब 6 ईयर एगो यानी कि 6 ईयर एगो, तो इन दोनों का सम 60 था, तो 6 ईयर एगो इनका सम कितना हो जाएगा 48। ठीक है, मतलब अभी 60 है तो हमें क्या करना होगा, फादर का भी 6 ईयर कम होगा, सन का भी 6 ईयर कम होगा, तो यानी कि दोनों में से कितना, दोनों का मिला के 12 कम होगा, तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 है। अब वो बोल रहा है आफ्टर 6 ईयर सन्स एज विल बी। ठीक है, जो x की वैल्यू 8 निकल के आई है वो कब की है, 6 ईयर एगो की। तो इससे अगर हमें प्रेजेंट निकालना है तो वापस से हमें 6 ऐड करना होगा, जो कि आ जाएगी 14। 14 कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है। सन की प्रेजेंट एज निकल के आ गई, बट हमें सन की एज निकालनी आफ्टर 6 ईयर, तो हमें वापस से 6 ऐड करना पड़ेगा। ये तो प्रेजेंट आई है, अब 6 साल बाद निकालनी है तो वापस से 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि सन की जो 6 साल बाद वाली जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 20। तो यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, एट प्रेजेंट
द रेशो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। ठीक है, प्रेजेंट में अरुण एंड दीपक का जो रेशो है एज का वो क्या है 4:3। आफ्टर 6 ईयर अरुण एज विल बी 26। ठीक है, तो अरुण की जो 6 साल बाद, ये तो प्रेजेंट वाली है तो 4x मान लिया मैंने 6 साल बाद, यानी कि उसमें 6 ऐड कर दो, वो हो जाती है 26। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी 5। ठीक है, 26 में से 6 गया तो 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5। व्हाट इज द दीपक प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दीपक की प्रेजेंट एज निकालूं तो दीपक की प्रेजेंट एज रेशो में कितनी है 3, तो x की वैल्यू यानी कि 3x मानेंगे तो x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। प्रेजेंट ही पूछी थी, रेशो भी प्रेजेंट का दे रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, कोई भी पर्सन है उसकी एज जो है उसकी मदर की एज की 2/5 है। 2/5 यानी कि अगर ये 5 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/5 का मतलब ये अगर 5 है तो इसकी एज क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी रेशो में। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो 5 में का जब 2 5 निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, देखिएगा आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, तो क्या हुआ 8 साल बाद जो है 1/2, यानी कि अगर इसकी 2 है तो इसकी क्या हो गई 1, मतलब इसकी एज का क्या हो गया हाफ हो गया, मदर की एज क्या हाफ हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 साल बाद का दे रखा था उसने, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 1, तो डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे नया रेशो निकल के आया 2:5 और यहाँ पे 3:6। तो अब आप डिफरेंस देखोगे तो 1 जो कि किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। 1 की वैल्यू 8 के इक्वल है और हमें मदर की एज निकालनी थी, तो हमें 5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे 40। ठीक है, 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एज ऑफ द फादर 10 ईयर एगो वाज थ्राइस ऑफ द एज ऑफ सन। ठीक है, तो फादर की जो एज है सन की एज की क्या है थ्राइस है, कब 10 ईयर एगो। ठीक है, प्रेजेंट नहीं दे रखा है, 10 ईयर एगो का रेशो दे रखा है। ठीक है, फिर 10 ईयर हेंस यानी कि 10 साल बाद जो है फादर की एज का जो रेशो है वो ट्वाइस हो जाता है उसकी सन की एज का क्या हो जाता है ट्वाइस हो जाता है। पहले क्या था थ्राइस था, सॉरी यहाँ पे 1 आया, पहले थ्राइस था तो 3:1, अब ट्वाइस हो गया है तो 2:1। ठीक है, सन की एज का, और ये कब का दे रखा है 10 साल बाद का, तो 10 ईयर आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम करो, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3:1, ये हो जाएगा 4:2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 1 ये 1, अब 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अभी जो इसके पहले से पहले क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था 10 ईयर एगो, तो प्रेजेंट में आना है तो उसमें 10 साल ऐड करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट के बाद 10 साल बाद की बात करें तो वापस से 10 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 20, 10 + 10 20, 1 की वैल्यू 20। अब क्या पूछा है द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो पहले हम इसका रेशो निकालेंगे, 10 ईयर एगो का अगर हम रेशो निकाले 3:1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 60:20। ठीक है, इसको मैंने 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रेशो आया 60:20, ये कब का आया है 10 ईयर एगो का, बट उसने प्रेजेंट का पूछा है तो वापस से इसमें 10 ऐड कर दो, तो ये जो रेशो होगा वो हो जाएगा 70 और 30। ठीक है, 7:3, तो आंसर कौन सा है यहाँ पे 7:3 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पहले जो उसने रेशो दे रखा था वो 10 ईयर एगो का दे रखा था एंड फिर दे रखा था 10 ईयर आफ्टर का। ठीक है, तो डिफरेंस सेम किया हमने, फिर जो 1 की वैल्यू है यहाँ पे डिफरेंस जो है 1 जो कि इक्वल है बोथ साइड, तो जो 1 की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 20 की। ठीक है, तो फिर हमने पहले रेशो निकाला 10 ईयर एगो का, बट हमें प्रेजेंट का पूछा था तो हमें वापस से इसमें क्या कर देना है 10 ऐड कर देना है, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया वो क्या है 7:3। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर इज एज्ड
3 टाइम मोर देन हिज सन रोनित, ठीक है, तो मैं सन लिख देती हूँ या फिर रोनित भी लिख सकते हो आप। 3 टाइम है उसके सन की एज से, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर ही वुड बी 2.5 टाइम रोनित एज, ठीक है। 2.5 यानी कि वही क्या हो गया 5/2, तो ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जो है ये कब के है 8 ईयर बाद की एज है, ठीक है। आफ्टर फर्दर 8 ईयर हाउ मेनी टाइम्स वुड बी रोनित एज, ठीक है। तो अभी यहाँ डिफरेंस देख, ये 8 ईयर बाद का है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं 1, यहाँ पे 2, तो हमें डिफरेंस इक्वल करना होगा। इसको करो 3 से मल्टीप्लाई और इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3:9, ऐसे यहाँ पे 4:10, ठीक है। अब हो गया डिफरेंस सेम, इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई किया, इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 1 1 इक्वल हो गया। 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 8 की इक्वल हो गई, इधर भी 8 की इक्वल हो गई, तो जिनकी प्रेजेंट एज जो है वो क्या निकल के आएगी 72, एंड इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 24, 9 को करेंगे तो 72, ठीक है। उसके बाद अब आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स वुड बी रोनित एज, ठीक है, तो उसकी जो फादर की एज है वो रोनित की एज से कितने टाइम है, यानी कि अब ये जो रेशो है 72 एंड 24, बट आफ्टर 8 ईयर का रेशो पूछ रहा है, तो इसमें क्या करो 8 कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा 32 एंड 80, तो 80 32 का कितना टाइम है ये हमें निकालना है, तो ये कितनी बार कटेगा 8 से 10 बार और ये 4 बार, 10/4 यानी कि 2 से 2/4 यानी कि 2 से 1/2 टाइम्स होगी फादर की एज उसके सन की एज से। बाकी आप ऐसे भी निकालते 72 24, तो ये तो 3:1 ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 ईयर बाद की बात करें तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है, तो फादर की एज है वो उसकी डॉटर की एज की क्या है ट्वाइस है, ठीक है। इफ 20 ईयर एगो द एज ऑफ द फादर वॉज 10 टाइम्स, ठीक है, फादर की एज जो है वो 10 टाइम्स हो जाती है कब 20 ईयर एगो, तो यानी कि ये डिफरेंस हमें 20 के इक्वल करना है, बट अभी डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम कैसे इक्वल कर सकते, इसको इसका डिफरेंस 9, इसका 1, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो नया रेशो क्या निकल के आएगा 18:9, 10:1, तो यहाँ 8 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 20, इधर भी डिफरेंस हो गया 8, तो 8 की वैल्यू 20 है और हमें निकालनी व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी कि हमें 18 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 की वैल्यू 20 है, तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 डिवाइड बाई 8 इंटू 18, ठीक है। ये 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 9 बार, यानी कि 45, तो यहाँ पे देखिए फादर की एज जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 45 ईयर्स। तो ये थे CUET में आए हुए क्वेश्चन के कुछ और सेट्स। तो अगर इसी टाइप की और क्वेश्चन आपको जानने हैं, देखने हैं, समझने हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।